हमने झारखंड के मान सम्मान को आगे बढ़ाया। 2-2 गोल्ड मेडल मैंने जीता झारखंड के लिए और पूरी मेरी टीम ने 5 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज दिए। फुटबॉल खेलना छोड़ के, क्रिकेट खेलना छोड़ के सारे इस पे लॉन बॉल में आ गए थे। वो इसलिए क्योंकि उसका जो हमारा खेल का जो कोच था वो अंग्रेज था। जब हम लोग का गेम खत्म हुआ तब लग रहा था कि कब घर लौटेंगे, घर का पानी कब के पिएंगे। उस समय ऐसा हुआ था कि कोरोना काल भी आ चुका था, जो कि हम दोनों भाई, मेरी बहन, तीनों तिहाड़ी मजदूरी काम करने जाते थे। हमारे घर में आज अगर हम खाना खाए तो कल क्या खाए, उस टाइप का सिचुएशन था। जहाँ पर हमारा ऑटो स्टैंड होता था वहीं से उनका गाड़ी गुजरता था। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने रिचर्ड गेल नाम था उन लोग का, और वो लोग ऑस्ट्रेलिया के थे। जिस खेल का आज हम प्लेयर हैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उसी खेल के ग्राउंड में हम ऊपर जो पोल रहता है ना, उस पर चढ़ के देख रहे थे कि यार ये कैसा खेल है। क्या आप भी कभी खेल में रुचि? हाँ, हम बहुत फुटबॉल खेलते थे। अच्छा, फुटबॉल हाँ, खेलते थे। और कॉर्नर में स्पेशल किया हूँ। आज देख सकते हैं मेरे पास आज गोल्ड मेडल है। ये मैंने 2-3 नेशनल गेम्स खेल चुका, लेकिन हमेशा ब्रॉन्ज लाता था या तो सिल्वर लाता था। मेरा भी शौक था कि मुझे गोस्नर कॉलेज जाना है, वहीं पढ़ना है। इसके चक्कर में मेरे बड़े भाई ने गोस्नर कॉलेज को त्याग दिया। मेरी बहन है, वो भी नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। नामकुम के रहने वाले अभिषेक लकड़ा और आलोक लकड़ा हमारे बीच मौजूद है और दोनों ही इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं। और 38वें नेशनल गेम में देहरादून में हो रहा था, जो कि लॉन बॉल में आप देख सकते हैं दोनों ही भाई हैं और सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल दोनों जीत करके लेकर के आए हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। अभिषेक जी, नहीं आलोक जी, हाँ आलोक जी, आप लोग दोनों भाई हैं, कैसे शुरुआत हुई खेल को लेकर के? देखिए, ऐसे जैसे हम लोग एक फुटबॉल खेलते रहते थे, कहीं पे अपना एक होम ग्राउंड जो होता है जहां हम लोग सारे फुटबॉल खेलते थे। फिर एक नया खेल के बारे में हमें पता चला कि जैसे लॉन बॉल है। तो ये अभिषेक मुझे लगता है कि 6 साल 7 साल का था होगा, मैं 8-10 साल का था तब। जैसे वहाँ पे एक नेशनल चल रहा था तो हमने भी देखा कि कुछ यहाँ माहौल टाइप का लग रहा है, भीड़ भाड़ लेकर, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया के खेल रहे थे। उसमें हम छोटे छोटे बच्चे थे। तो जिस खेल का आज हम प्लेयर हैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उसी खेल के ग्राउंड में हम ऊपर जो पोल रहता है ना, उस पर चढ़ के देख रहे थे कि यार ये कैसा खेल है। ये जब मेरे घर के पास ये स्टेडियम बना है और पूरे बच्चों को किन्हीं को पता नहीं था, तो हमने कोशिश किया, ट्राई किया, क्योंकि बच्चे थे उसमें। हमने तो ये कंचा टाइप का खेल लग रहा था, ये कैसा खेल है। तो मैंने पापा को बोला कि वहाँ पे जो चल रहा है ये किस टाइप का खेल है। तो फिर पापा के जरिए, ये हमारे सीनियर प्लेयर दिनेश भैया हैं, उनके जरिए पता चला कि ये खेल है जिसमें बहुत बच्चों को, मतलब ये एक ऐसा गेम था जिसमें बहुत बच्चे आकर्षित हो रहे थे। लेकिन उसमें एक डीमेरिट था कि वहाँ के जो कोच थे वो इंग्लिश में बोलते थे। तो मेरे पूरे गाँव के करीब, जिसमें मधुकांत पाठक सर भी थे और हमारे जो कोच थे ऑस्ट्रेलिया के थे, रिचर्ड गेल थे। मतलब उनको हम जैसे स्कूल जाते थे तो जहाँ पर हमारा ऑटो स्टैंड होता था वहीं से उनका गाड़ी गुजरता था। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने रिचर्ड गेल नाम था उन लोग का, और वो लोग ऑस्ट्रेलिया के थे। ये मोटे मोटे फैट और हम लोग थोड़े काले लोग, गोरे लोग को देख के अक्सर कहते थे कि यार ये अंग्रेज कहाँ से आ गए हैं। तब पता चला कि उसी खेल के कोचिंग देते थे वो लोग। तो उसमें हमारे गांव के लगभग सारे बच्चे जो हैं फुटबॉल खेलना छोड़ के, क्रिकेट खेलना छोड़ के सारे इस पे लॉन बॉल में आ गए थे। वो इसलिए क्योंकि उसका जो हमारा खेल का जो कोच था वो अंग्रेज था। तो देखिए कि बोले यार यहाँ तो अंग्रेज कोचिंग दे रहा है, यहाँ तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। लेकिन उसमें दिक्कत ये था कि वो इंग्लिश बोलते थे और इंग्लिश हमें उतना आता नहीं था। हाँ, तो वो हमें समझाते थे ये करो वो करो, लेकिन एक जैसे होता था कि कोई वो कह रहा है और हम सुन नहीं पा रहे हैं, अगर वो देख रहा है तो हम देख नहीं पा रहे। उस टाइप का हमारा बिहेवियर था, क्योंकि वो बोलते इंग्लिश थे और हमें कुछ समझ में नहीं आता था। बस वो बोले जा रहे हैं, क्या बोल रहे, अच्छा भी बोल रहे थे येस येस करते, गलत भी बोल रहे तो नो नो करते। बस इंग्लिश हमें आता था तो सिर्फ येस और नो। वो डांट भी दिए तो येस सर, नहीं डांटे अच्छा लगा, अगर वो हंस दिए तो समझते थे कि अच्छा किए तो येस सर कहते थे। बस इसी तरह बढ़ते गए। फिर बहुत सालों का संघर्ष रहा मेरा ऐसे सिचुएशन, जैसे हम ही को अपना जिम्मेदारी और अपना खुद का चीज़ के लिए हम ही को सारा चीज़ हम ही को करना पड़ता था। तो इसमें क्या हुआ, मैं इसमें कुछ साल संघर्ष किया। फिर मैंने एक बार लगा कि इसमें अब मेरा कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब व्यवसाय के लिए कुछ काम वाम भी करता था, जैसे कुआं खोदता था, फिर दिहाड़ी मजदूरी करता था। कभी जहां मुझे लगा कि इसमें काम करने से मुझे पैसा मिले तो वो करता था, क्योंकि खेलने के लिए मेरे पास ना कपड़े थे ना जूते थे और वैसे बहुत गरीबी स्थिति में था। तो
एक समय जब हमारे पास ये था कि जैसे अपने घर परिवार में कुछ खाने के लिए भी नहीं है और सरकार का भी सपोर्ट नहीं था, जिसमें बीपीएल का कार्ड बनता था, वो हमारा बीपीएल का कार्ड नहीं था। उसमें मैंने क्या किया कि सभी ने कहा कि अगर आप मजदूरी करिएगा तो आपको बीपीएल का कार्ड मिलेगा, जिससे हमें राशन मिलता था। तो बीपीएल कार्ड के वजह से और घर का आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मैंने दिहाड़ी मजदूरी सब किया। फिर बहुत सालों का संघर्ष रहा, फिर मुझे नेशनल चैम्पियनशिप में खेलने के लिए मौका मिला। कहा गया कि अगर आप अच्छे खेलेंगे तो नेशनल चैम्पियनशिप में खेलना पड़ेगा। तो मेरे साथ बहुत सारे सीनियर प्लेयर थे, मतलब सब, मैं जैसे छोटा बच्चा हूँ तो मेरे जो कम्पिटिटर थे वो मेरे अंकल लोग के समान थे, मतलब काफ़ी बड़े बड़े, काफ़ी एजेड थे। और ये लॉन बॉल ऐसा खेल में जो जितना ज़्यादा सीनियर वो उतना बेहतर खेलता था। और बच्चे में रहता है कि थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन हमारे यहाँ जितना ज़्यादा सीनियर है लोग, जितने सीनियर प्लेयर हैं उतना ज़्यादा सीनियर है, उतना ज़्यादा उनका अचीवमेंट है, उनकी ज़्यादा उनकी उपलब्धियां हैं। तो मुझे मौका मिला 11-12 इसमें खेलने के लिए। तो मैंने उसमें बिहार से खेला था, जब मैं 9th क्लास में था, तो उसमें मैंने बिहार को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। तो वैसे ही मतलब ये मेरा एक आगे बढ़ने का जो सीढ़ी जो है वो वहीं से चालू हुआ था। फिर उसके बाद मैंने खेला 1-2 साल खेलने के बाद उसने यूथ कॉमनवेल्थ खेलने का मौका मिला 2015 में, जो कि समोआ में हुआ था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट के समान था कि उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। फिर वहाँ से जो मेरा एक सीखने का और जो मैं अपने देश से जो बाहर दुनिया देखा, तो उससे मुझे पता चला कि ये लॉन बॉल एक्चुअली में है क्या चीज़। तब धीरे धीरे मैंने उस पर स्टेप बाय स्टेप फिर उस पर अपना खेल पे फोकस करते गया। क्योंकि एक बार जब हुआ 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले थे, तो उस समय जो बाहर के जो कोच थे, रिचर्ड गेल कोच थे, उन्होंने मेरे मम्मी पापा को पासपोर्ट के लिए कहा था। तो हम मतलब उतने हमारे पास वो व्यवसाय वैसा था नहीं कि हमारे घर में आज अगर हम खाना खाए तो कल क्या खाए, उस टाइप का सिचुएशन था। तो फिर पापा से मिले, मम्मी से मिले, हमारे जो कोच थे, वो कहा इंग्लिश में कहे कि आपको पासपोर्ट बनाना है, आपका बेटा का खेल जो है बहुत अच्छा है, तो इसको हम 2010-11 आसपास में बोले कि मलेशिया लेके जाएंगे। तो हालांकि वो खेल मेरा देख रहे थे कि अच्छा खेल रहा है, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं था कि हम 2000 या 3000 दे के हम अपना पासपोर्ट बना सकें। फिर धीरे धीरे ऐसा चलते गया। तो फिर जब मैंने पहला नेशनल गेम्स तो बिहार से खेला था जब 2011 का, फिर मुझे 2015 में जो केरल में हुआ तो उसमें मैंने सिल्वर मेडल जीता था। और मेरा खेल तो अच्छा था, लेकिन मैं हमेशा नेशनल 2-3 खेल चुका, लेकिन सिर्फ 1 या 2 पॉइंट से ही चूक जाता था, जो कि मेरे पास आज देख सकते हैं, मेरे पास आज गोल्ड मेडल है। ये मैंने 2-3 नेशनल गेम्स खेल चुका, लेकिन हमेशा ब्रॉन्ज लाता था या तो सिल्वर लाता था। तो इस बार हम पूरे टीम जो है कि पूरे एकदम तैयारी के साथ गए थे, पूरे जोश और जुनून के साथ गए थे कि नहीं, इस बार तो हमें कुछ करके ही दिखाना है। और अब जैसे 2021 में खेल कोटा से भी मुझे नौकरी मिल गया, तो मेरे सब परिवार को एक जैसे लगा कि एक घर की जो एक मेन वाला जो नींव गढ़ती है, वो मुझे लगा कि अब मैं पूरा घर का जिम्मेदारी ले सकता हूँ। फिर पूरा अभी 2021 में मुझे खेल कोटा में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा खेल में नौकरी दी गई है। अब जैसे मेरे भाई है, ये मेरे भाई का भी एकदम बचपन से ही संघर्ष था। ये जब विश्वास नहीं कीजिएगा, ये जब छोटा पैंट, एकदम छोटा बच्चा था, अच्छे से पैंट नहीं पहन पाता था, उसे जूता पहन नहीं पाता था, उसे जूता का फीता बांध देते थे, पैंट अच्छे से पहनाते थे, बोलते थे कि भाई चल तू खेलना है बोल के। ये वैसे बचपन में ये भी खेलते रहता था। फिर धीरे धीरे जैसे मुझे देखा बढ़ते गए, तो हम थोड़ा सा गेम में इम्प्रूव किए। तो हम सोचे अब हम ही क्यों नहीं, हम अपने भाई को, अपनी बहन को हम ही सिखाते थे। हाँ, खुद भी खेल रहे और खुद भी सिखाए। आज ऐसा दौर आ गया कि हम और मेरे भाई 2024 में एशियन चैम्पियनशिप खेले, जिसमें हम और मेरे भाई और 2 लोग थे, जो एक सुनील भैया थे और चंदन कुमार सिंह थे। तो एशियन चैम्पियनशिप में मेरे कैप्टन के ये से मैंने गोल्ड मेडल जीता, हम दोनों ने, भाई ने। और फिर वो गोल्ड मेडल से हमें अपना नाम मिला, एक अपना पहचान बना सके। अभी मेरे साथ खेल रहा है और एक मेरी बहन है, वो भी नेशनल चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी है, हाँ, इसी लॉन बॉल में। लेकिन उसका मतलब प्लेटफॉर्म थोड़ा अलग है, उसका सोच थोड़ा अलग है कि नहीं, हम पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। और खेल को भी देखते हुए अभी पढ़ाई में वो ज़्यादा फोकस कर रही है। वो कही है कि 1-2 साल में हम फिर से वापस आएंगे, फिर गेम में खेल लेंगे। देखिए, एक ऐसा परिवार जिसमें सभी लोग गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनकी जो बहन है वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। कैसे अभिषेक जी, कैसा लग रहा है, आप रांची पहुंचे हैं गोल्ड मेडल लेकर के, कैसे खेल की शुरुआत की आप अपने भाई को देख करके, मतलब शुरुआत की या फिर
आपको ये बताया कि नहीं ये खेलो? हालांकि अभी तक अब भैया सब बात कर चुके हैं, जो कि मेरा बचपन जिस तरह से बीता, हमारा परिवार का आर्थिक स्थिति क्या था वो आपको अच्छी तरह से जानकारी हो गया। खैर, अब रही बात की रांची आने का कि कैसा अच्छा लग रहा है कि रांची आए, क्या फील कर रहे हैं आप? कि जब हम लोग का गेम ख़त्म हुआ तब लग रहा था कि कब घर लौटेंगे, घर का पानी कब के पिएंगे, घर का एक दाना कब खाएंगे, वो लग रहा था। जो कि आज हम रांची पहुँचे, जिसका बहुत खुशी है हमें। और हालांकि ये जो मेडल हमारे हाथ में है अभी, इससे पहले मेरा पिछला गोवा वाला और गुजरात वाला नेशनल गेम मेरा बीता है, जो कि ब्रॉन्ज मेडल से ही मुझे निराश होकर घर वापस आना पड़ा। जो कि इस बार मेरे साथ में मेरा भाई था, बड़ा भाई, जो कि मुझे बहुत आंख बंद करके विश्वास है इसके गेम पे, जो कि हम साथ में खेले, जो कि इससे पहले इंटरनेशनल में जो गोल्ड मेडल हासिल किए। और इसी हौसला के कारण इस बार भी हम लोग साथ में, हमारे दिनेश भैया और वसीम भैया साथ में थे, जो कि हम लोग का टीम बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहा और हम लोग गोल्ड मेडल हासिल कर पाए हैं। और ये जो मेडल हासिल किए हैं, इसके पीछे हमारे गुरु मधुकांत पाठक सर का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि आज हम पूरी टीम इतने आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ रहे हैं। और आशा करते हैं सर का कि हमें उनके हौसले से हम और ऊंचाई जा सके, और ऊंचा बढ़ सके, और आगे बढ़ सके, और खूब अपने नाम कमा सके, अपने गेम का नाम कमा सके, और अपने माँ बाप का, अपने गुरु का, और खूब आगे बढ़ सके। जैसे आपके भाई ने बताया कि बहुत सारी सुख सुविधाओं की कमी थी, आपने भी वो चीज़ें झेली हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक बिल्कुल सही बात है, जो कि मेरे भाई क्वेश्चन कॉलेज में जो पढ़ते थे, कि ऐसा स्थिति था कि जो खेलना भी था और पढ़ना भी था। तो भैया ने बहुत काम करके एक साइकिल खरीदा था, जिसके थ्रू उसने इंटरमीडिएट कंप्लीट तो किया, लेकिन उसके बाद मेरा भी शौक़ था कि मुझे गवर्नर कॉलेज जाना है, वहीं पढ़ना है। इसके चक्कर में मेरे बड़े भाई ने गवर्नर कॉलेज को त्याग दिया, जो कि बहुत ज़्यादा फीस के कारण, और मुझे वहाँ एडमिशन मिला। और एडमिशन तो मिल गया, लेकिन भैया का ये कहना था कि जिस तरह मुझे कमी हुआ आने जाने में, खेलने के लिए जो टाइम कम होता था, जो कि तुमको ना हो, इसलिए भैया ने जब उनको कैश अवार्ड पहला मिला था, उसके थ्रू एक बाइक मिला, जो कि हम लोग को बहुत जल्दी आना जाना करना पड़ा। और क्या होता था कि जब एक बाइक घर में हुआ, जो कि मुझे भी कॉलेज जाना रहता था, भैया को भी जो संत पॉल में एडमिशन ले चुके थे, ऐसा केस होता था कि कभी मेरे टाइम पे ही उनका भी टाइम होता था, जो कि एक ही साथ में दोनों को जाना पॉसिबल नहीं था। ऐसा होता था कि भैया चले गए तो आज मेरा एब्सेंट हो गया, अगर हम चले गए तो भैया का एब्सेंट हो गया। ऐसा बहुत केस हुआ है, जो कि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब तरह से बीता था, जो कि आंख में आंसू आता था, लगता था कि आज खाए तो कल खाएंगे कि नहीं खाएंगे। और उस समय ऐसा हुआ था कि कोरोना काल भी आ चुका था, जो कि हम दोनों भाई, मेरी बहन, तीनों तिहाड़ी मजदूरी काम करने जाते थे, तालाब कुआं खोदने जाते थे। ऐसा स्थिति बीता है हमारे ऊपर। बहुत सारे डाइट का भी ज़रूरत होता है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे शुरुआती दौर में, तो किस तरह की चीज़ें आप क्या खाना खाते थे घर में? एक बोला जाता है गांव घर में कि आपको माड़ भात मिल गया तो वही बड़ी बात है। अच्छा, हाँ, तो माड़ भात खा करके गोल्ड मेडल। घर में अगर जिसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, जिसके पास खाने को लेके कुछ नहीं हो पाता है, तो सबसे पहला आश्रित होता है वो माड़ भात पे ही। अगर उसके पास सब्जी नहीं है तो नमक, प्याज, टमाटर ले लिया और माड़ भात खा लिया, उसके थ्रू वो पेट भरा। यही हम लोग का रहता है कि अगर हम लोग ये सब खाए हैं, माड़ भात खाए हैं, तो आगे कुछ कर पाए, जो माँ बाप को जो देखना पड़ा है वो हम लोग पूरा कर सके। उसको ऐसा नहीं आए कि उनको फिर ऐसा गरीबी स्थिति में बीतना पड़े, जो कि हम जो ऊपर जितना बढ़े और माँ बाप को पूरा अच्छे से खुशियाँ दे सके। जितना उन लोगों को एक होता है कि सपना कि हाँ हमें ये चाहिए, वो मम्मी पापा को कभी बोलना ना पड़े, वो सारा सुविधा हम दे सके। इतना ऊंचाई पे जाना चाहते हैं अभी फ़िलहाल। देखिए, आप दोनों भाई को देख करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आप भाई हैं। बहुत सारे अभी के टाइम पे भाई जो है इस तरह से बॉन्डिंग नहीं होता है। आप लोग दोनों भाई को देख करके लग रहा है एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह बहुत अच्छे से मतलब बातचीत होती है। कैसा आप लोग का बॉन्डिंग, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। बॉन्डिंग यही है कि चल मेरे भाई वाला। अच्छा। हाँ, अगर कुछ है तो भाई तुम है तो हम हैं, अगर तुमको जाना है तो कुछ भी करना है करो, हम तेरे साथ खड़े हैं वाला फील है। ऐसा कभी नहीं कि हम लोग का ऐसा नहीं होता है कि कोई भाई है या दोस्त है तो उनके भी झगड़ा नहीं होता है। लेकिन झगड़ा होता है तो अगर हम कुछ भी चीज़ को झगड़ा कर लिए तो हम ही क्या होता है कि एक दूसरे से मतलब निराश रहते हैं कि हम क्यों झगड़ा कर लिए। एक दूसरे को ही देख के, एक दूसरे को याद करके ही हम लोग रोने लगते हैं। खैर भैया तो अभी पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, जो कि हमारे साथ नहीं रह पाते हैं घर में, जो कि अगर बाई चांस हम लोग का झगड़ा हो जाता है तो लगता है कि क्यों हम झगड़ा किए, और वो गिल्टी फील करते हुए आंख में आंसू तो रहता है, लेकिन घर में दिखा नहीं पाते हैं कि अभी घर में अकेले हम रह जाते हैं, जो कि मम्मी पापा सबको हिम्मत के तौर पे रोना नहीं पड़ता, आंख में आंसू आके भी छुपाना पड़ता है।
माता पिता का सपोर्ट कैसा रहा आप दोनों भाई? माता पिता का सपोर्ट अगर कहें तो अगर माता पिता नहीं तो हम नहीं, अगर माता पिता हैं तो हम हैं। अगर हम चाहेंगे कहीं कितने अगर ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो सबसे पहले दर्जा माँ और पिता का ही होगा। जब इनको खेलने का मन हुआ तो क्या आप लोग अग्रहित थे कि खेल की ओर जाओ, या फिर कोई और सपना था आपका, या कभी नौकरी में भेजना चाहते थे? नहीं नहीं, वैसा कहीं कुछ नहीं था। अच्छा, क्या हाँ। बनाना चाहते थे आप अपने बेटों को? ये लोग को अपना खुशी है, ये लोग को अपना ही मन, वो लोग का इच्छा है कि हम क्या करना चाहते हैं। हम तो कैसे कह सकते हैं कि हम वो बच्चे की ये करो वो करो, हम नहीं कर सकते। वो लोग का खुद अपना बता सकते हैं कि हमको क्या बनना है। हम लोग को केवल हौसला देना है, अच्छा। आगे की क्या करेगा बच्चे। दोनों मेरा बच्चा तो है, आप तो देख ही लिए हैं, है ना। इस बात के लिए सब प्लेयर को हम खुशी और बधाई देते हैं, सभी को। एक मेरे जैसे माता पिता सम्मान के जैसे मेरे स्टेडियम जो है ना के आनंद जो उसके उसी के हैं सभी, हम लोग सभी वहीं रहते हैं और जितने प्लेयर हैं सभी मेरे बच्चे हैं। और वो लोग अच्छा ही चाहे कि और आगे बढ़े, और वो लोग का इच्छा अगर हो कि आगे अगर हम लोग कुछ करना चाहेंगे तो उन्होंने का मन ही बताएगा कि हम लोग क्या कर चाहे। हम लोग केवल खुशी हंसी और कुछ नहीं दे सकते। जो खाना पीना है वो भी हम लोग जितना बनता है वही हम लोग देंगे, और इससे हम क्या कर सकते हैं। अच्छा दिनेश जी, बहुत बहुत बधाई आपको और हमारे लोकतंत्र 90 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ धन्यवाद। अच्छा लग रहा है, झारखंड के लिए खेलने गए थे 38 नेशनल गेम, जो मिशन लेकर गए थे वो मिशन हमारा सक्सेसफुल रहा और हमने झारखंड के मान सम्मान को आगे बढ़ाया। 2 गोल्ड मेडल मैंने जीता झारखंड के लिए और पूरी मेरी टीम ने 5 गोल्ड 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज दिए, जिससे झारखंड की जो रैंकिंग है बिल्कुल 25-26 से सीधे आकर 15 में आ गई। तो ये गर्व की बात है हमारे लिए, और आने वाले दिनों में भी हम कोशिश करेंगे और अच्छा करें। कितने सालों से आप खेल रहे हैं, कैसे रुचि हुई इस खेल की? देखिए, मैं पहले फुटबॉलर था। मैं यहाँ का जो रांची का सबसे बेस्ट क्लब है, सभी क्लब से मैं खेल चुका हूँ। तो बेसिकली जब पैर मेरा ख़राब हुआ तब मैं लॉन बॉल की ओर आया। डॉक्टर मधुकांत पाठक इनके जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ के, जो तो उनके पास मैं गया, उनको कहा सर मैं लॉन बॉल खेलना चाहता हूँ। तो उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि मुझे प्लेयर्स की ज़रूरत है, लॉन बॉल प्लेयर्स की, तुम आओ और कल से शुरू करो। और बिल्कुल वहीं से मेरे करियर ने उड़ान भरी और 2008 से मैं लगातार लॉन बॉल में खेल रहा हूँ और इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, झारखंड को भी लगातार रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लगातार पदक भी दिला रहा हूँ। जैसे आपने बताया पैर में आपको प्रॉब्लम हो, क्या हुआ था, कैसे? दोनों एंकल में। फुटबॉल प्लेयर, चूँकि फुटबॉल एक इंडोरेंस का गेम है, तो मेरे पैर दोनों एंकल में काफ़ी पेन होने लगा। तो मुझे लगा कि अब फुटबॉल मैं आगे नहीं कर पाऊँगा। तो चूँकि स्पोर्ट्स का एक नशा था, तो मुझे लगा कि अब स्पोर्ट्स में कौन से खेल में जाऊँ जिससे मैं अपने करियर को आगे लेकर जाऊँ। चूँकि फादर मेरे टीचर थे, तो उनकी भी इच्छा थी कि ये पढ़े लिखे और एक अच्छा मतलब नौकरी में जाए, लेकिन मेरी जो इच्छा थी वो थी कि मैं खेल के जरिए कुछ करके दिखाऊं और जो युवा साथी हैं मेरे, उनको मैं एक एग्जाम्पल पेश करूं कि खेल के जरिए भी कुछ हो सकता है। इसके पिताजी हमारे बीच मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, झारखंड को 2 गोल्ड मेडल मिला है लॉन बॉल में, दिनेश जी ने दिलाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जोरदार स्वागत किए हैं रेलवे स्टेशन में। हम बहुत खुश हैं। झारखंड के लिए एक रिकॉर्ड हुआ कि 10 में गोल्ड में 5 गोल्ड इन लोग लिया है, इसमें 2 इन लोग लिया है, समझे। और हम भगवान से मनाते हैं कि आगे बढ़े, झारखंड का नाम हुआ, देश का नाम ऊंचा करे। क्या आप भी कभी खेल में रुचि? हाँ, हम बहुत फुटबॉल खेलते थे। अच्छा, फुटबॉल खेलते थे। और कॉर्नर में स्पेशल थे हम। अच्छा। हाँ, बहुत खेलते थे हम। तो हम लोग का देहात में उस समय इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ। अभी जितना प्रोग्रेस खेल में होता है उस समय उतना वैल्यू नहीं था। अच्छा, तो इसी तरह आपको देख करके ही आपके बेटे ने? हाँ, ये हमको देख करके अनुसरण किया और आज आगे बढ़ा। इसमें राष्ट्रमंडल में भी सिल्वर लिया था। क्या नाम हुआ सर आपका? भोजोहरी महतो। ये हमारे साथ दिनेश के पिता थे, भोजोहरी महतो। इनके ससुर जी भी मौजूद हैं। जी हाँ। सर्विस फुटबॉलर में सर्विस हुआ है। हाँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हम चैनल। इनका क्या फादर कुछ कहना चाहेंगे आप? इनके ससुर जी हैं। इसमें और आगे बढ़े, हम क्या कहेंगे अपना, हम फादर इन लॉ हैं हम। हाँ, अब 2 गोल्ड मेडल दिलाए हैं झारखंड को, झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात है। झारखंड के मेरे पूरे देश के लिए ये है। घर में सभी लोग उत्साहित हो। पूरा खुश है। क्या नाम हुआ सर? यमुना प्रसाद महतो। यमुना प्रसाद।
देखिए यहाँ पे दो पिता मौजूद हैं। दिनेश के दोनों पिता, एक ससुर जी हैं और इनके अपने पिता यहाँ पे हैं। इनकी भी रुचि रही थी खेल में, तो साथ ही उनके बेटे को भी खेल में रुचि आई। उसके बाद ये लॉन बॉल में गए, किसी कारण पैर में दिक्कत आई थी। इसके बाद उन्होंने लॉन बॉल में अपना हाथ आजमाया और आप देख सकते हैं नतीजा सामने है। 2 गोल्ड मेडल जीत करके रांची रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं और बहुत ही जोरदार स्वागत इनका किया गया। हमारे साथ इस खबर में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।